MS वर्ड में हम लोग चलेंगे और आज पैराग्राफ के जो टूल हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे कैसे पैराग्राफ जो टूल्स है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से अपने चलते हैं यहाँ पे वर्ड में, है ना, MS वर्ड में चलते हैं। ये हमारा खुल गया। यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद हमारे पास देखो आ गया, ये हमारे पास पेज खुल गया। ठीक है, होम पेज खुला। होम पेज में यहाँ पे जो पैराग्राफ है, इससे पहले हमने फॉन्ट वाला देख चुके हैं कि कैसे फॉन्ट में जो फॉन्ट का टूल है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो देखेंगे वो पैराग्राफ टूल का इस्तेमाल देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक पहले से पेज लिखा हुआ है, उस पर हम चलते हैं। ठीक है, यहाँ देखो कैसे कुछ सेंटेंस या कुछ पैराग्राफ हमने लिख के रखा हुआ है, तो इस पर कैसे अप्लाई करते हैं इस पैराग्राफ के टूल्स को, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देखो, यहाँ पे दिया हुआ तो किसी भी पैराग्राफ अगर हमने पहले से कोई सेंटेंस लिख लिया हुआ है और उसके ऊपर अप्लाई करना है तो सिलेक्ट करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो मैंने इसको हेडिंग है ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो है, यहाँ पे देखो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है हमारा, यहाँ क्या है, ये अलाइनमेंट है। ठीक है, अलाइनमेंट है। देखो लेफ्ट अलाइनमेंट, ये सेंटर है और ये राइट अलाइनमेंट है। इसका मतलब होता है अगर हमने लेफ्ट में क्लिक है तो यहाँ पे इस पेज के लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करेगा, और सेंटर में करेंगे तो देखो बीच पेज के सेंटर में आ गया। ठीक है, यहाँ से मार्जिन भी है, इसको हम मार्जिन को हम थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ से भी मार्जिन को थोड़ा सा इसको हल्का सा कर लें, और इसको से बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, मार्जिन तो जितना मार्जिन हमने बढ़ाया है उसके सेंटर में हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से राइट में क्लिक करेंगे तो ये कहाँ चला गया, राइट में चला गया। ठीक है, इस तरीके से हम लेफ्ट, सेंटर और राइट में हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बुलेट्स लिखा हुआ है। बुलेट्स है, बुलेट्स का मतलब होता है कि हम कुछ पॉइंट लगाना चाहते हैं, कुछ चीज़ को नंबर में लिखना चाहते हैं ना, लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा हुआ है। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग नंबरिंग करेंगे। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ जाओ, यहाँ जाने के बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो कई सारी चीज़ें दी हुई हैं। डॉट का है, सर्कल का है ना, स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ सिंबल बना हुआ है, राइट है ना, राइट का चिन्ह है, तो देखो सब में लग गया। ठीक है, और इसका बेनिफिट ये है कि अगर नेक्स्ट टाइम एंटर करने के बाद में अगर कोई नया लाइन लिखना चाहते हैं तो भी वहाँ से क्या हो जाएगा, वो इस तरीके से हम उसको मान लो लिख सकते हैं और वो बनता चला जाएगा। नेक्स्ट करेंगे फिर से बनता चला जाएगा, इस तरीके से वो अपने आप ही आता चला जाएगा। इसी तरीके से अगर हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करने का कोई नंबर लिखना चाहते हैं, नंबर चाहते हैं ABCD या 1 2 3, तो नेक्स्ट वाले में जाएंगे, नंबरिंग में जाएंगे, देखो 1 1 2 यहाँ नंबरिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम जाए, देखो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये रोमन में हो जाएगा हमारे पास, ये कैपिटल ABCD में हो जाएगा। इस तरीके अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, हम जिसमें चाहें उस प्रकार से ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पैराग्राफ के टूल के अंदर बुलेट्स और उसका नंबरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो दिया हुआ है, उसके बाद आता है तुम्हारा यहाँ है हम इंडेंट है। ठीक है, इंडेंट मतलब जैसे इसको हम चाहते हैं कि ये ना थोड़ा सा और राइट से लिखना स्टार्ट हो। ठीक है, तो इसको हम क्या करें, इंक्रीज कर देंगे। देखो इसको क्लिक किया तो ये पूरा यहाँ पे इतना आना शुरू हो गया। इसको थोड़ा सा हम लोग एंटर कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको मैं एंटर कर देता हूँ, इसको मिटा दो। अब इसको देखो, इसको थोड़ा सा लिखना अलग से, तो इसको करेंगे। देखो ये इस तरीके से हमारे पास आना शुरू हो गया। ठीक है, इसको नंबरिंग हटाते हैं, पहले नंबरिंग हटाएंगे तब जाके हमारा सही से काम करेगा। नॉन कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको जाएंगे तो ये देखो ये थोड़ा सा क्या हो गया, अपने आप ही सिर्फ ये जा रहा है ना, और इसको लेफ्ट में करेंगे तो इस तरीके से हमारा वो जाना शुरू करेगा। तो इस तरीके से दो पैराग्राफ के बीच में हम थोड़ा सा क्या करते हैं, लेफ्ट राइट लिखना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ से हो जाएगा। ये जैसे ये हमारा अगले ये चाहते हैं कि हम थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट हो, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इस तरीके से हम इसको इंक्रीज और डिक्रीज हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम फिर वापस अपने सही जगह पे कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वापस से उसी जगह पे हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइम देते हैं। यहाँ पे देखो ये दिया है हमारे पास क्या, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इस लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग में किस प्रकार से काम करता है वो थोड़ा देखते हैं। ठीक है, ये इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम अगर जाएंगे तो यहाँ पर देखो स्पेस दिया हुआ है कि कैसे हम लाइन के बीच में कितना कितना स्पेस देना है। देखो 3 है, 3 दे दिया तो कितना ज़्यादा स्पेस हो गया है ना। कम करना है तो क्या करेंगे, 1 पे करेंगे।
यहाँ देखो ये दिया लाइन एंड स्पेस, ये हमारे पास लाइन और स्पेस का दिया हुआ, किस प्रकार से हम लाइनों के बीच में स्पेस डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर ये लाइन है, यहाँ पे मान लो हमारे सिलेक्ट हुआ है, और ये हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे 3 है तो सबसे ज़्यादा गैपिंग हो गया है ना, 1 है तो सबसे कम, तो यहाँ पे मान लो मैं 2.5 पे करता हूँ, देखो लाइनों के बीच में कितना ज़्यादा स्पेस हो गया है। ठीक है, तो इसको इसको कम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जाएंगे और सबसे 1 पे कम कर दो। ठीक है, तो ये हमारा सबसे 1 पे आ गया, सबसे कम पे हो गया। तो इस तरीके से लाइनों के बीच में हम स्पेस देने का काम भी करते हैं। ठीक है, कम भी किया जा सकता है और ज़्यादा भी किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा शेडिंग। ठीक है, शेडिंग कैसा काम करता है वो देखो। ठीक है, तो शेडिंग में हम क्या करें, शेडिंग में क्या काम करेंगे, 1 मिनट, तो बॉर्डर पहले लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम पहले इसको बॉर्डर हटा लेते हैं, नो बॉर्डर। ठीक है, देखो शेडिंग में कैसे, जहाँ कर्सर यहाँ पे है, कर्सर यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई सा भी कलर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो शेड में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम ग्रीन में काम किया तो ग्रीन पे हो गया, इस जहाँ भी कर्सर रहेगा वो हमारे पास शेड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर का रखा है और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, शेडिंग करेंगे, तो देखो यहाँ पे जाके वो शेड हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या है, किसी हमने हेडिंग तैयार करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, अब यहाँ से नो कलर कर दो। इसके लिए भी हम यहाँ पे जाएंगे और इसको क्या करेंगे, नो कलर कर देंगे। ठीक है, हट गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आता है हमारे पास, मान लो किसी हेडिंग के ऊपर बॉर्डर लगाना है, तो यहाँ पे हम जाएंगे बॉर्डर के ऊपर, यहाँ से बॉर्डर लगता है। ठीक है, यहाँ देखो लिखा हुआ बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहले इसको ना चेंज करते हैं, यहाँ बॉर्डर लगाने, देखो बॉटम बॉर्डर लग गया, टॉप बॉर्डर लग गया, तो सबसे पहले यहाँ पे जाओ, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाओ, यहाँ बॉर्डर एंड शेडिंग में गए, यहाँ पे लाइन को चूज़ किया। ठीक है, और इसको ओके कर दिया। ठीक, अब हम कोई सा भी बॉर्डर लगाएंगे, देखो ये यहाँ पे चेंज करेंगे, रुको बॉर्डर, यहाँ हम करेंगे कलर ब्लैक, लाइन को रहने देते हैं इतना, और हम क्या करते हैं, बॉक्स वाले में करते हैं और ओके। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, बॉर्डर लग गया। देखो बॉटम बॉर्डर लगाया, बॉटम पे टॉप पे ये हटना शुरू हो रहा है, यहाँ से जाते हैं, नॉन कर देते हैं, ओके। ठीक है, अब जाएंगे हम लोग यहाँ पे, देखो बॉटम पे हमने लगाना शुरू कर दिया था, बॉटम पे लग गया। ठीक है, बॉटम पे लग गया। इस तरीके से टॉप पे जाएंगे तो टॉप पे लगेगा ना, इस तरीके से ऑल बॉर्डर करेंगे तो पूरा ऑल बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से किसी हेडिंग को हम बॉर्डर में लिखना चाहते हैं, उसको हम बॉर्डर लगा सकते हैं, और इस बॉर्डर को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, कहाँ जाके, यहाँ से, ये बॉर्डर सेटिंग में जा करके यहाँ से हम क्या करेंगे, बॉर्डर का डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं हमारे पास, अलग अलग प्रकार के बॉर्डर है। मान लो इसको लगाना चाहते हैं, अब कलर भी चेंज करना चाहते हैं, कलर मान लो रेड में करना चाह रहा हूँ। ठीक है, रेड में हो गया, और इसकी मोटाई जो है मान लो रख लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग जाके ओके कर देते हैं। तो देखो यहाँ चेंज नहीं हुआ, अब चेंज होगा, अगर नए फिर से लगाएंगे यहाँ पे जाके, तो इस प्रकार के बॉर्डर हमारा लग गया है। इसी प्रकार के कई और भी दूसरे हैं, उसको भी लगाया जा सकता है। यहाँ पे हम कुछ दूसरा देख लेते हैं, यहाँ देखो इसको मैं लगा लेता हूँ, और इसकी कलर मोटाई जो है वो सबसे कम कर लिया जाए, ये कर लिया जाए, ओके। अब यहाँ से ऑल बॉर्डर करेंगे तो हमारे पास ऑल बॉर्डर में आ गया। ठीक है, यहाँ पे टॉप बॉर्डर करेंगे, बॉर्डर है ना, तो इस तरीके से नो बॉर्डर कर देते हैं, और यहाँ पे जा करके हम लोग बॉटम बॉर्डर में करते हैं। तो देखो इस प्रकार का एक लाइन आ गया। तो इस तरीके से हम बॉर्डर में जा करके काम किया जा सकता है और कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ के टूल का इस्तेमाल हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखो फाइंड का ऑप्शन है। ठीक है, फाइंड में क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे फाइंड में, तो किसी वर्ड को ढूंढना है तो हम इसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, गए, अगर मान लो जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे पर्सन लिखा हुआ है। ठीक है, पर्सन लिखा हुआ है, तो पर्सन को ढूंढते हैं। यहाँ पे पर्सन को मैंने लिख दिया, देखो जैसे एंटर किया, यहाँ पे हमारे पास एक पर्सन का वर्ड आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जितने सारे पर्सन होगा लिखा होगा, वो सारे को ढूंढेगा। दूसरा ऑप्शन आता है रिप्लेस का। रिप्लेस पे क्लिक करो, देखो पर्सन आ गया, यहाँ बोलता है रिप्लेस विथ की से, तो मान लो यहाँ पे वर्ड प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ था, हम इसको क्या कर देते हैं ना, इसको हम पर्सन के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि हम लोग बॉय कर देते हैं, BOY बॉय। ठीक है, कैपिटल B कर देते हैं ताकि समझ में, बी कैपिटल Y कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं कैपिटल। ठीक है,
तो इसको भी हमने क्या कर दिया, पर्सन बॉय लिख दिया। अब जैसे क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल। जैसे रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ भी हमारे पास क्या होगा, एक ही था, वो हमारे पास रिप्लेसमेंट हो गया। देखो बॉय था, यहाँ पे क्रूएल पर्सन था, बॉय हो गया। तो इसी तरह से जितने सारे वर्ड होंगे वो हमारे साथ क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो मिनिस्टर लिखा हुआ है, हम मिनिस्टर को सर्च करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मिनिस्टर को सर्च करते हैं। मिनिस्टर मैंने यहाँ पे देखो मिनिस्टर सर्च कर लिया, ठीक है। इसको रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, मान लो मिनिस्टर की जगह पे हम लोग कर देते हैं सीएम, लिख देते हैं कैपिटल सीएम, सीएम, ठीक है। तो जहाँ भी हमारा मिनिस्टर लिखा हुआ है वहाँ पे क्या हो जाएगा, सीएम हो जाएगा, रिप्लेस ऑल। ओके यस, देखो क्लोज, देखो जहाँ पे सीएम हो गया, सीएम हो गया, सीएम हो गया। इस तरीके से किसी वर्ड के डॉक्यूमेंट में जितने सारे वर्ड हैं उसको अगर चेंज करना है किसी दूसरे वर्ड के साथ तो इस तरह का रिप्लेस का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से इसको कट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास किसी डॉक्यूमेंट को जब तैयार किया जाता है, किसी सेंटेंस चेंज किया जाता है, इस प्रकार से पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। जहाँ पे जिस प्रकार की ज़रूरत पड़ता है हम वहाँ का इस्तेमाल करके उपयोग कर लेते हैं।